जी भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। साउंड आवाज आ रहा है? हाँ जी क्लियर है। ओके। ओम शांति। आज हम सभी अव्यक्त मूर्त बाप दादा की अव्यक्त मूर्त संतान 30/11/2009 के ईश्वरीय महावाक्यों को सुनेंगे। आज के महावाक्यों का टाइटल है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज बाबा हमें संतुष्ट मणि बनाना चाहते हैं, तो आइए मुरली सुनते हुए स्वयं को चेक करते हुए चेंज करेंगे और बाप की जो आशाएं हम बच्चों के प्रति हैं उन पर हम पूरी तरह से बाप की शिक्षाओं के अनुरूप बनेंगे। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही हैं। स्वयं को बाबा के सम्मुख मधुबन तपोभूमि के विशेष डायमंड हॉल के प्रांगण में अनुभव करें। दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को वहां बैठा हुआ बाबा के सम्मुख अनुभव करते हुए सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संदेह हैं, बाप को तो प्रिय है ही, सदा संतुष्ट वही रह सकता जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। लौकिक जीवन में भी अगर देखते हैं कोई व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो किसी विशेष प्राप्ति के आधार पर वो स्वयं को संतुष्ट, और संतुष्टता ही प्रसन्नता अनुभव कराती है। तो स्थूल प्राप्तियों का तो ये होता है कि अगर प्राप्तियां हैं, जब तक स्थूल साधन है तो हम संतुष्ट हैं, और साधन जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं तो संतुष्टता ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन यहाँ बाबा हमें आज हमारी जो अलौकिक प्राप्तियां हैं, ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, जो पुरुषार्थ के आधार पर हमने जो प्राप्त किया है उसकी बात कर रहे हैं। सदा संतुष्ट वही रह सकता जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है, और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा से जो हमें प्राप्ति होती है, परमात्मा बाप द्वारा क्या क्या प्राप्त होता? सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। जो संतुष्ट है ईश्वरीय प्राप्तियों से, गुणों, शक्तियों, सर्व ज्ञान के खजानों से जो भरपूर है आत्मा, तो वो आत्मा स्वतः ही संतुष्ट रहती है और प्रगतिशील रहती है, यानी चढ़ती कला का अनुभव करती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। एक संतुष्टता
अनेक गुणों को अपना लेती है, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूं। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के, बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। उसका लक्षण बताया बाबा ने कि जो संतुष्ट आत्मा होती है वो स्वयं को कहाँ अनुभव करती है? बाप के समीप अनुभव करती है और बाप के समान अनुभव करती है। साथ साथ अपने दैवी परिवार के भी वह समीपता का ना, बाबा ने जैसे कहा ना, 3 प्रकार की संतुष्टता, बाप से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट और परिवार, जिसमें लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं, तो उससे संतुष्टता। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। अब अगली धारणा बताते हैं बाबा कि हमें अपने जीवन में जितने साक्षी दृष्टा होंगे उतना ही हम उस स्थिति में स्थित रह सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएं आएंगी, दृश्य आएंगे, उसमें ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए साक्षी दृष्टा। एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने बहुत ही सुंदर स्लोगन, हमने सभी ने देखा भी होगा, उसका एक पिक्चर बना हुआ है कि अगर मेरे समान फरिश्ता बनना चाहते हो, अगर फरिश्ता बनना चाहते हो तो बाप समान साक्षी दृष्टा बनो, तो स्वतः ही फरिश्ता बन जाएंगे। तो साक्षी दृष्टा की अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए, तीनों कालों को, आदि मध्य अंत हमारा क्या था। अगर हम वो स्थिति क्लियर है, त्रिकालदर्शी अवस्था, तो हर कर्म में त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात को, तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले, हर बात के आदि मध्य अंत, ये करने से क्या होगा, उसका तीनों कालों का ज्ञान, ये बात क्यों आई, पास्ट का कुछ होगा, वर्तमान में मुझे इस बात पर क्या करना है, और फिर इसका भविष्य क्या है। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। वह 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी कैसा? अविनाशी, और संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। सदा संतुष्ट हम कब रह सकते हैं? जब हमारी जो प्राप्तियां हैं संबंधों के द्वारा और जो संपत्ति है वो अविनाशी हो। लौकिक में आज दुनिया संतुष्ट, कभी असंतुष्ट, उसका कारण ही ये है कि हमारी प्राप्तियां विनाशी हैं और हमारे संबंध भी विनाशी हैं, इसलिए हम सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते कि संबंध और संपत्ति के आधार पर वो भी अविनाशी होगी, और वो कहाँ से मिलती है? अविनाशी बाप से प्राप्त होती है। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट, सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा हो, कोई सीन चल रहा है मिक्की माउस का। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाबा हमें लक्ष्य भी दे देते हैं कि करते भी रहे हैं लेकिन और करना भी है। बाप दादा देखते हैं, निर्भय एकाग्र बुद्धि बन
कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते। बाबा हमारा स्थिति का भी दृश्य देख रहे है ना। परमात्मा हम बच्चों की स्थिति को जानते हैं। बाप दादा देखते हैं कि निर्भय एकाग्र बुद्धि बन कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते। ऐसे विजयी आत्माएं सदा जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन। स्वयं को चेक करते रहें साथ साथ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी का शब्द समाप्त कर दो। जब बाप से वर्षा सदा का लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कौन हैं? आशाओं के दीपक हैं। ये स्वमानों की माला भी हमें साथ साथ स्मरण करनी है कि मैं कौन? मैं एक संतुष्ट मणि आत्मा। दूसरा कि मैं बाप की आशाओं का दीपक। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। किसके? जो बाप की आशाओं के दीपक हैं। सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। अगला स्वमान क्या दे दिया बाबा ने कि हम बाप के साथी आत्मा हैं, सदा साथ रहने वाली, इस विश्व को परिवर्तन करने वाली मैं बाप की साथी, जिम्मेदारी का ताज पहनने वाली आत्मा, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले भी। तो बोलो सदा का वरदान। तो बोलो यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा को कहना है हाँ बाबा, प्राप्त किया है। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। क्या देते हैं? सदा योगी भव, पवित्र भव। योगी माना बाप के सदा साथी, मन बुद्धि संस्कार से सदा बाप के साथ रहने वाले, और पवित्र भाव, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता स्वयं में धारण करना। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं। तो वरदान तो मिल गया, लेकिन उस वरदान को अब हमें अपने जीवन के द्वारा स्मृति में रखते हुए, उस प्राप्ति को, उस वरदान की प्राप्ति को स्मृति में रखते हुए उसका स्वरूप बनना है। तो स्मृति रहेगी तो स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। तो देखिए ये इस ईश्वरीय ज्ञान की ही विशेषता है कि पहले आने वाले, लास्ट में आने वाले बच्चों को भी ऐसा महसूस नहीं होता ईश्वरीय वाणी से कि वो लास्ट में आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको चांस दे दिया लास्ट सो फास्ट जाने का। तो इसमें कोई दिल शिकस्त नहीं हो सकता, तीव्र पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना सकता है। तो हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, कौन से लोग? दुनिया के, वह भी बाप को पहचान नहीं सके। दुनिया में कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, है ना,
धर्मात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, कितने साधु संत हैं। तो लेकिन विश्व का कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, लेकिन उसने भगवान को नहीं पहचाना। और यहाँ जिसने बाप को पहचाना तो वो कितना भाग्यशाली हो गया, कितना बड़ा हो गया। वह भी बाप को नहीं पहचान सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने भी बाप को पहचान लिया और दिल से क्या कहा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। ऐसा प्यार है, कैसा प्यार है, अविनाशी प्यार। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। रोज बाप दादा चाहे नंबरवार हैं, लेकिन एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। कोई उलाहना नहीं दे सकता कि किसी को ज्यादा दे दिया, कम दे दिया। ये देखना है कि मैंने कितना प्राप्त किया, मैं आत्मा बाप से कितना कनेक्ट रही, मेरा बाप से कितना प्यार रहा। तो उस प्यार के आधार पर, उस कनेक्शन के आधार पर मुझे स्वतः ही प्राप्त होता है। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो वरदान के अधिकारी बन गए। हर एक बच्चे को चाहे कहां भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। अब बाबा यहाँ पर उनमें दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि भगवान जब तक हमारी स्थिति को, परिस्थिति को, हमारे हम क्या कर रहे हैं वो दृश्य हमें नहीं, पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ेगा। दो प्रकार के, एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। यानी उस वरदान को समा लेते हैं कि यह वरदान मेरे लिए है, व्यक्तिगत पर्सनल, भगवान ने मेरे सम्मुख आकर के यह वरदान मुझे दिया है। जब उसकी स्मृति में रहते हैं तो वह वरदान हमारा स्वरूप बनने लगता है। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को अगर फलीभूत नहीं करेंगे तो फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। तो वरदान से फल निकालने के लिए क्या करना है, जैसे कोई बीज होता है, उसका भी फल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको जमीन में डालते हैं, पानी देते हैं, है ना, धूप चाहिए तभी फल निकलता है। बीज को बोने के बाद उसको क्या चाहिए, बीज तो है, धरनी भी है, लेकिन उसको पानी और धूप चाहिए तभी फल निकलता है। तो यहां भी हर बच्चे को जब डालना है जिससे उसका विस्तार हो जाए, तो अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए। तो यहां भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार क्या करना है, वरदान को स्मृति में लाना है। वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरण नहीं, लेकिन स्मृति। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है बाबा की कि एक होता है सिमरण, है ना, उसको हम मन में एक ही महावाक्य को, बात को, एक ही वरदान को हम दोहराते रहें, मन में बोलते रहें। एक तो होता है मुख से बोलना, तो वो तो बाबा ने कहा भक्ति है, मुख से बोलना। और मन से भी बोलना, मन से बोलते रहो नहीं, बल्कि मन
को भी शांत कर उसका स्वरूप बनना, उसकी स्मृति में रहना, यह है पानी देना। और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना। यानी स्मृति पानी देना हो गया और उसका स्वरूप बन जाना, जैसे किसी पौधे को हम पानी देते हैं। तो जैसे पानी देंगे तो पानी देने के बाद क्या आता है, उसमें फ्रेशनेस आ जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, या जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के साथ, वो पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें ग्रोथ होने लगती है, बढ़वार आ जाती है, और फूल आता है, फूल के बाद में फल आने लगता है। तो वो उसका स्वरूप हो गया, जो हमने उसमें न्यूट्रिएंट्स दिया, पानी दिया। तो उसी प्रकार से धूप लगाना माना उसको स्वरूप में स्थित होना। यह फलीभूत, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है पौधों के अंदर, भोजन बनता है। तो यह हो गया उसको स्वरूप देना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाप दादा भी क्या चाहते हैं, हर बच्चा, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे रहे हैं। किसकी वार्निंग दे रहे हैं, समय की। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी रहना। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का, है ना। तो बाबा ने वार्निंग ये बहुत समय से देते आ रहे हैं, ये 90 की मुरली है ना। अभी तो वो हमारे सामने समय सब आ चुका है। तो अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का, चल रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। अब तो उड़ना भी नहीं, फरिश्ता बस बन गए। तो जो फरिश्ता बनेगा वो स्वतः ही उड़ती कला में आ जाएगा। साधारण रीति से नहीं, साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कामन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो। एक एक सेकंड देखिए कितना भगवान हम बच्चों को सचेत कर रहे थे, करते रहे हैं। और अब तो स्थिति क्या है, हमारा हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प, मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर आ गया, उसका टाइम आ गया, तो अंत मते सो गते। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। ये बाबा हमें समय का महत्व समझा रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर सेकंड, हर संकल्प, समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है ना। जब हलचल होगी तो उस समय अचल कौन रहेगा, वही रहेगा जिसका बहुत काल का अभ्यास हुआ होगा ना, पुरुषार्थ तीव्र रहा होगा। तो बाबा इस प्रकार हमें बच्चों को समझा रहे हैं, साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी लगानी है, अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो है ना सभी। क्या होगा अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा, हमारे मन में जिन संकल्पों का प्रवाह बहुत समय रहता है, लंबे समय रहता है, निरंतर रहता है, वही हमें अनुभूति होती है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे संकल्पों में, हमारे
अंदर किस चीज का, हमारी दिनचर्या में क्या प्रवाह चल रहा है, किस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम के, ईश्वरीय ज्ञान के, ईश्वरीय धारणाओं के, ईश्वरीय मस्ती के, है ना, ज्ञान के पॉइंट्स चल रहे हैं या कुछ और चल रहा है। अनुभवी तो सभी है। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा? बिंदी कितना सहज है, फुल स्टॉप कितना सहज है, और क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाएगा, कॉमा की भी मात्रा नहीं हो, है ना, कोई भी कॉमा नहीं, कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं हो, क्या करूं यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। भगवान वाच, इतना समय भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। तो बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्योंकि, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यानी क्वेश्चन मार्क, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। भगवान हमारा कहते हैं मैं किसी का कुछ नहीं देखता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं बच्चों का चार्ट, है ना। तो भगवान जब चाहे जिसका चार्ट देखना चाहे, जिसकी स्थिति देखना चाहे, देखने में समर्थ है। तो बाबा कहते हैं मैंने चार्ट देखा। क्या देखा बाबा ने हमारा चार्ट? कि वेस्ट थॉट की लहर समय लेती है, और वेस्ट की रफ्तार भी कैसी होती है? तीव्र होती है। जो साधारण संकल्प 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट, साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट उतना समय ले लेता है। इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, यह क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। ये सिम्टम्स है संतुष्ट आत्मा के, कि वो कोई भी प्रश्न में उलझेगी नहीं। क्या? क्योंकि भाषा उसके कहां भी नहीं आएगी, स्वप्न में भी नहीं आएगी। क्योंकि उस आत्मा की 3 विशेष बातें, 3 बिंदियां सभी जानते हैं। ये 3 बिंदु मत बिसरो। कौन से 3 बिंदु? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। तीनों बिंदियां 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर शक्तियों का खजाना आवश्यक है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। तो हम कौन हैं? सम्मान क्या दिया बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या करेंगे? जिस शक्ति की जिस वक्त आवश्यकता है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, है ना, ये शक्तियां है ना, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की। तो ये शक्तियां जब जैसे ही आह्वान करेंगे तो तुरंत हाजिर। सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति, और आ जावे सामना करने की, तो है शक्ति, लेकिन उस समय वो काम की नहीं है ना। सहन करना है, वहां सामना नहीं करना है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का यह एक संकल्प है। बताएं, देखो बाबा के उस स्वरूप को, चित्र को। हाँ जी, हाँ हाँ, टाइम हो गया है, यहाँ तक हम रुकते हैं। जी जी जी। थैंक यू भाई जी, विस्तार से आपने हमको समझा कर बोले पड़े। जी सो मच। सो अभी हम एक साइलेंस में
ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि रोज बाप दादा वरदान हर बच्चे को देते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहने से वरदान के अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। हर एक बच्चे को, चाहे इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुशी भी होते हैं, लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश होते हैं और दूसरे बच्चे सिर्फ वरदान को देख खुशी नहीं होते, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, समा लेते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बाबा ने कहा वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति। यह है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना यह है धूप लगाना। तो फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी रस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कभी कभी शब्द को समाप्त करना है और याद रखना कि सदा सदा प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा है कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाबा से वर्षा सदा का लेना है और हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले हम आशाओं के दीपक हैं, बाप के साथी हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं हर कर्म में त्रिकालदर्शी, अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें अवश्य है। वह दो बातें है संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा, तो आत्मा सदा संतुष्ट रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा बाप के साथ और बाप के साथी, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले भी, बाबा ने ये वरदान दिया है। और दूसरा वरदान दिया कि योगी भव, पवित्र भव। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें संतुष्ट मणि कैसे रहे इसकी विधि बताई है। तो जैसे कोई भी स्वमान लेते हैं हम कि मैं सर्व प्राप्ति से संपन्न संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, तो ये वरदान अगर संतुष्ट मणि आत्माओं का बाबा से लिया तो पूरी विधि से कि जैसे बाप दादा मेरे सामने हैं और उनका वरदानी हस्त मेरे मस्तक पे है और मुझे वरदान दे रहे हैं सर्व प्राप्ति से संपन्न संतुष्ट मणि आत्मा भव, ये कर लेना है। फिर उसके बाद हम ये स्मृति में रखें कि बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां मिली हैं, हमें बाबा मिला, सर्व ज्ञान मिले, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सब प्राप्तियों को स्मृति में लाएं। तो जब सब प्राप्तियां स्मृति में होंगी तो ये है कि उस वरदान को हमने पानी दिया और फिर उसको स्वरूप में भी स्थित कि हमेशा हमें स्मृति रहे और स्वरूप में कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, हमारे चेहरे से भी वो झलके दूसरों को, तो दूसरों को भी शक्ति मिलेगी और स्वयं में भी शक्ति रहेगी और बाबा मेरे साथ है तो बाबा के साथ कंबाइंड भी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है संतुष्ट रहने के लिए दो अवस्था चाहिए। एक है साक्षी दृष्टा का अवस्था, दूसरा है त्रिकालदर्शी अवस्था। सो ये दोनों रहेंगे तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। उसके साथ साथ दो बातें,
संबंध और संपत्ति वो भी अविनाशी होना चाहिए। तो इसलिए हम ये अविनाशी प्राप्ति बाप द्वारा ही मिलता है। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध हो जाता है तब हम संतुष्ट रह सकते हैं और सर्व को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये बाबा विशेष दो बातों की संतुष्ट मणि रहने के लिए बाबा ने बताई। और कोई संतुष्ट मणि के बारे में शेयर कर सकते हैं? क्या क्या बातें बाबा? ओम शांति जी। बोला बोलो भाई। बोलिए दीदी, आप बोलिए पहले। अच्छा, बाबा का ये मैं संतुष्ट मुनि हूँ, तो संतुष्ट होना विधि बताया 3 बिंदी, बाबा बिंदी, हम बिंदी एंड रामा बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा को कभी भी क्या क्यों कैसे में नहीं जाएगी, वो सिर्फ 3 बिंदियों की सीमित रहेगी उसको। मैं बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अंतिम फुल स्टॉप लगाने का पड़ेगा। सो 1 सेकंड में क्यों क्या ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो वो फुल स्टॉप वही कर सकता है जो तीव्र पुरुषार्थ है। तो बाबा जो अंतिम समय का जो फुल स्टॉप है ना, वो उसका महत्व बताया कि वो हमें एवर रेडी रहना है। ओम शांति दीदी, क्वेश्चन कि हम डिस्कस करें क्या कि उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ बाबा क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप लगाना है, और भी कोई डिस्कशन कर सकते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं कि जहां हमारा 1 सेकंड, 1 संकल्प वो भी एकदम यथार्थ जाए। ओम शांति। तब हम अपने सामान की शीट पर सेट रह सकते हैं, सामान को रिमाइंड करें, याद करें। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हम संतुष्ट मणि बनना है ना। संतुष्ट मणि बनेंगे तो हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। बाबा ने वही बात कही, संतुष्ट मणि रहना ही सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी स्थिति है संतुष्ट रहना। हाँ जी बोलिए सिस्टर। बाबा ने बोला कि स्मृति में रहे, तो स्मृति में दिन भर रखना है कि हूँ कौन सी आत्मा। तो स्मृति में जब रहेगा तो स्थिति रहेगी, तो ये भी एक कारण है। ओम शांति। इसलिए मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कुछ समय से वार्निंग दे रहे हैं कि हर बच्चे की पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये इशारा भी दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के और तीव्र पुरुषार्थ का। तो उड़ती कला में चल रहे हैं या तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं, उड़ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों का अपना लेती है। ओम शांति। अच्छा, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। मेरे हिसाब से साक्षी दृष्टा स्थिति जो है उड़ती कला के लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहती है। जितना जितना साक्षी रहेंगे, तो क्योंकि परिस्थितियां तो लास्ट मोमेंट तक आएंगी, तो जितना हम उनको इग्नोर करेंगे, साक्षी रह के देखते रहेंगे, तो वो हमारे पर असर नहीं करेंगे। ओम शांति। जी, संतुष्ट होने के लिए
अवस्था चाहिए। ओम शांति। असंतुष्टता तब होती है जब हम दूसरों का पाठ देखते हैं, उनकी प्राप्तियां देखते हैं कि उनके पास ये सब है, वो ज्ञान वाले नहीं है लेकिन उनको इतनी प्राप्तियां, उनका पद ज्यादा है, स्थूल रूप से उनकी प्राप्तियां हैं, उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन उनका पाठ ड्रामा में यही है, उनका लास्ट में आत्मा है, और हमारा पाठ तो हमें भगवान मिला है, हमारा तो हीरो पाठधारी है। तो ड्रामा में इस तरह का अगर हम संकल्प करें, इस तरह की हम अपनी स्मृति में रखें, बाबा ने हमें चुना है, हम विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हैं, और जैसी स्थिति उसको साक्षी दृष्टा देखें कि ये खेल चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि जब असंतुष्टता होने लगती है तो फिर दिल शिकस्त होते हैं, फिर वो मायूस होके फिर ऐसा सोचते हैं कि हमसे पुरुषार्थ भी नहीं होता। तो ये जरूर, जब ड्रामा का ज्ञान हो जाता है कि उन आत्मा का अपना पार्ट है और हमारा ये पार्ट है, और साक्षी दृष्टा स्थिति, तो इससे हमारी स्थिति और ज्ञान होने से हम संतुष्ट रह सकते हैं। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, सो भाई को आपको होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। संजू भाई शायद हो। जी, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ओम शांति। योग कौन कराएंगे? जी, आप होमवर्क भी देना और योग भी कराना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। चले हम सभी स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में स्थित करते हुए संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप के सम्मुख स्वयं के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखते हुए मैं संपूर्ण संतुष्ट आत्मा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दृश्य में साक्षी दृष्टा बन स्वयं के पाठ और सर्व के पाठ से संतुष्ट हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा निर्दोष है। सर्व के प्रति निर्दोष दृष्टिकोण रखते हुए मैं आत्मा अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न से, किसी भी हलचल से मुक्त हूं। क्योंकि बाप ने मुझ आत्मा को त्रिकालदर्शी बनाया है। मुझे हर स्वयं के पाठ की स्मृति है, क्योंकि कोई आत्मा किसी भी प्रकार का जो व्यवहार कर रही है वह मुझे पता है।
हर कारण का परिणाम मुझे पता है, हर कारण का रीजन मुझे पता है। हर आत्मा निर्दोष है, इसलिए मैं आत्मा स्वयं को सदा संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। मन में किसी के प्रति कोई भी प्रश्न नहीं, हर परिस्थिति में स्वयं मैं एक आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा। मेरा बाप, जिनसे मेरा आज सर्व संबंध जुड़े हैं और ड्रामा के हर दृश्य की मुझे नॉलेज मिली है। गति में रखते हुए मैं आत्मा सदा फुल स्टॉप लगाते हुए स्वयं को संपूर्ण संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। एक बाप दूसरा ना कोई, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अपने एक एक सेकंड को सफल बनाते हुए, एक एक सेकंड को समर्थ बनाते हुए सदा व्यर्थ से मुक्त हूँ। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा का यह अंतिम समय, अंतिम क्षण एक ईश्वरीय स्मृति में ईश्वरीय सेवा में ही व्यतीत हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। मैं वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान से इस समय पर सर्व गुण सर्व शक्तियों के वरदान, पवित्र भव योगी भव का वरदान प्राप्त हुआ है। मैं परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई की पात्र आत्मा बन गई। मैं आत्मा अपने इस जीवन में प्राप्त ईश्वरीय प्राप्तियों से संपूर्ण संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। संतुष्टता मुझ आत्मा को भरपूरता का अनुभव करा रही है। संतुष्टता मुझ आत्मा के इस जीवन का सर्वोपरि धन है। सर्व सुखों की खान यह संतुष्टता है। सृष्टि की कोटों में कोई मैं वैसी, कोई मैं आत्मा हूँ।
जिसे यह ईश्वरीय धन प्राप्त हुआ है, अगर मैं संतुष्ट नहीं तो फिर कौन रहेगा? मैं आत्मा अपने हर श्वास, हर संकल्प को ईश्वरीय स्मृति में सफल बना रही हूँ। स्वयं को नंबर 1 नई दुनिया का, दैवी दुनिया का अधिकारी बना रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क रखेंगे कि किस प्रकार से हर परिस्थिति में, कार्य व्यवहार में आते हुए, किसी भी बात में हमें, किसी भी दृश्य में प्रश्न नहीं उठाना। हमें चेक करते रहना है कि कोई भी बात में मेरे मन में, कोई संकल्प में प्रश्न तो नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो उसको 3 बिंदी लगा के फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। Good day all, Tapasvi. Om Shanti. ओम शांति। ओम